गाइस, यूनियन बैंक में विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ और इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे आप लोगों को लिंक में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ आ जाइएगा। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस के बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि किन किन पदों पर रिक्रूटमेंट है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें जो आपका पहला पद है सीनियर मैनेजर रिस्क, इसमें 60 पद है। और इसमें आपका दूसरा जो का पद है मैनेजर रिस्क, इसमें भी आपका 60 पद है। और दोनों के लिए ही आपका क्वालिफिकेशन MBA, PG, CA, CMA, ICWA, CS आपका होना चाहिए। और इसमें 30 साल से लेकर 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है मैनेजर सिविल इंजीनियर, इसमें 7 पद है और इसमें BE BTech के सिविल इंजीनियर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है चौथा नंबर, इसमें भी मैनेजर आर्किटेक्ट का रिक्रूटमेंट है, इसमें 7 पद है और इसमें बैचलर डिग्री जो आर्किटेक्ट से की हुआ वही आवेदन कर सकते हैं। पाँचवा जो का पद है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें 2 पद है, इसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। छठा जो का पद है मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 1 पद है, इसमें BE BTech प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है मैनेजर फॉरेक्स, इसमें आपका 50 पद है, इसमें आपका ग्रेजुएशन के कैंडिडेट MBA, PG DBA, PGD BM, PGPM और PGDM के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है मैनेजर चार्टर्ड अकाउंट, इसमें 14 पद है और इसमें जो है चार्टर्ड अकाउंट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 2 से लेकर 8 तक में आपका 25 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 9 और 10 इसमें जो है 20 से लेकर 30 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 9 जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, इसमें 26 पद है, जिसमें डिग्री जो है आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन से जो होना चाहिए या फिर अगर B फार्मा भी करके रखे हैं तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 नंबर जो का पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स, इसमें आपका 120 पद है और इसमें ग्रेजुएशन MBA, PG DBA, PGD BM, PGPM, PGDM के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका जो है 12/8/2021 तक है, तो ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं है। और आपका जो पेमेंट करने का दिया हुआ है वो आपका 3/9/2021 तक ही है। आपका जो है एप्लीकेशन का प्रिंट करने का है 18/9/2021 तक है और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 9/10/2021 को होगा। एक चीज़ में बताना भूल कर दिया मैंने, इसका जो लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का और 3/9/2021 तक ही है। इसमें जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 850 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC PWBD कैंडिडेट को आपका जो कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और इसका पेमेंट जो आपका है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, नेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट और UPI के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लोगों क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, हम लोग इसमें क्लिक करना है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप लोग उससे ही भर सकते हैं। तो चलिए जैसा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट के लिए 6 तरह का आपका प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तभी आपका पूरा प्रोसेस हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कन्फर्म लास्ट नेम और फुल नेम, उसके बाद आपका यहाँ मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपका यहाँ पर अल्टरनेट दूसरा कोई नंबर है वो डालना और उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डालना और कंफर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी डालना और उसके बाद जो यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया उसको डाल के सेव नेक्स्ट करना। तो चलिए हम लोग इतना कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक भरने में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऊपर में आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर ही मांगा गया था, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया था, तो उतना हम लोग भर चुके हैं। उसके बाद ईमेल आईडी में आप देख सकते हैं ऑलराउंडर BG जैसे लिखा हुआ और उसके बाद देखिए @ बीच में दिखा हुआ और डोमेन नेम हम लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है आपका जीमेल में है, हॉटमेल में है, in.com में है, live.com में है, रेडिफ में है, याहू में है, yahoo.com है या फिर अदर में है। तो जिसमें आपका है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में सेम वही जो ऊपर में ईमेल आईडी डालें वही डालना है और उसके बाद सिक्योरिटी कोड चलिए डालते हैं और सेव नेक्स्ट करते हैं। तो सब कुछ भरा आ गया इस पेज में, सेव नेक्स्ट करना सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन में इस तरह का मैसेज देगा। तो आप लोगों ने जो फॉर्म में भरे हैं सब कुछ सही भरे हैं तो ओके कर देना, अदरवाइज़ कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो डालना और सिग्नेचर डालना है और फ़ोटो जो है आपका और सिग्नेचर
आप लोगों को यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है। तो गाइडलाइन में देख के आप लोग देख सकते हैं क्या साइज़ है, ठीक है, और उसी साइज़ हिसाब से आपको डालना है। और आप लोगों ने जो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा वो कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट का जो ऑप्शन है हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इतना कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लिया और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग भरना है उसको हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पोस्ट अप्लाइड करने के बाद यहाँ कैटेगरी आ गया। तो आपका कैटेगरी आप जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आर यू पर्सन विद बैक मेचर्स डिसेबिलिटी ऑफ 40% और एंड अबव, मीन्स आपसे में पूछ रहा है कि आप इसमें क्या आप विकलांग हैं। अगर 40% से ज़्यादा है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ स्टार मार्क है रेड कलर का उसी में खाली आप लोगों को भरना है, सारा कुछ नहीं भरना आपको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट। इसमें मीन्स कहा गया कि आपका जो 1984 में जो दंगा हुआ था, राइट हुआ था, उसमें आपका कोई फैमिली में डेथ कर गया है, आप उसके बच्चे हैं क्या, अगर ऐसा कुछ है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद देखिए विच रिलीजन बिलोंग, तो इसमें आप जो रिलीजन जिस है आपका, जैसे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या जैन है, मुस्लिम है, सिख है, तो आप जिस जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है कि आर यू एक सर्विसमैन, तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को नीचे करना है। तो यहाँ पे देखिए डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। आपका देखिए नेशनल सिटीजनशिप, तो इसमें आपका सेलेक्ट करने का आ गया। तो हम लोग तो इंडियन ही है, इंडियन ही सेलेक्ट करना। एग्ज़ाम सेंटर का देखिए तो आपका यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर आपको दिखेगा, तो आपका जो नियरेस्ट रहेगा आपके हिसाब से उसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर जो आपका बॉक्स क्लिक करने का दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ वही लेके जाना है जो इसमें आप लोग यहाँ पर डालिएगा, क्योंकि आपका आईडी वही वाला मैच वहीं पर ही मांगेगा। और अगर आईडी में कुछ अगर मिस रहेगा तो आपको वहाँ पर ही बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बॉक्स में क्लिक करने से पहले आप लोगों ने अपना जो आईडी चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आईडी प्रूफ में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ही पैन कार्ड आ गया, पासपोर्ट आ गया, वोटर कार्ड आ गया, तो यहाँ बहुत सारा आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो है आपके पास आईडी उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका आईडी प्रूफ नंबर पूछा गया, तो यहाँ पर आपका जो आईडी नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद पेज को नीचे करिए तो पर्सनल डिटेल आ गया। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका पूछा गया, तो जो डेट ऑफ आपका बर्थ है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपका पेज को नीचे कीजिए तो यहाँ पर जेंडर आ गया, तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आपका जो है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद पेज को नीचे कीजिए तो डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो आपके अगर जुड़ा भाई बहन है तो येस करना, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए मार्टल स्टेटस, तो आप कैसे अनमेरिड है, मैरिड है, विडोअर है, डाइवोर्स्ड है, तो जो भी आप है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका फादर नेम, मदर नेम आ गया आपका। उसके बाद एड्रेस डालना है और स्टेट डालना है और पिन कोड डालना है। तो चलिए हम लोग इतना डाल लेते हैं, और यहाँ तक भरने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। फादर नेम, मदर नेम और उसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज को मैंने थोड़ा नीचे कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया हुआ हम लोग उसमें क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर पूरा कुछ भरना है। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पर भर दूँगा सब कुछ। तो उसके बाद पेज को नीचे जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो यहाँ पर सब आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों सेम ही डाला हुआ। और ये एप्लीकेशन फ़ी देखिए यहाँ मेरा नील है क्योंकि मैं SC में बिलोंग करता हूँ। तो आप लोगों का अगर कैटेगरी ST, SC और OBC में है तो बहुत सारा कैटेगरी में इसमें छूट दिया गया है, तो उसमें आप फ़ी नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना है, उसमें अच्छी तरह आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो आपका है वो सारा आपको डालना है। तो चलिए हम लोग डालते हैं यहाँ पर ही। तो इस पेज में आपका ग्रेजुएशन के जैसा है, तो ग्रेजुएशन आपका किससे था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर जिससे था आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ पासिंग, कब पास हुए हैं आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद परसेंटेज कितना था वो डालना है। तो ये मैंने ग्रेजुएशन का डिग्री डाल दिया। उसके बाद अगर आपके पास प्रोफेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री वो भी डालना है, प्रोफेशन क्वालिफिकेशन वो भी डालना है, सर्टिफिकेशन आपका कुछ है तो वो डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कहीं स्टार मार्क नहीं है, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज की जगह आ गया। तो यहाँ लैंग्वेज में आप जो
लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं तो उसको लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं, तीनों बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी तीनों बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। अगर पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों जानते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं तो उसमें तीनों बॉक्स में क्लिक करना। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ जैसे हिंदी खाली पढ़ना आता है तो पढ़ना में रीड में क्लिक कीजिएगा और लिखना तो राइट में क्लिक कीजिएगा। उस तरह आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ तक सारा कुछ भर गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर ही आपका जो है एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका मिनिमम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपने जो भरा है ना फॉर्म, वो सारा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो के नीचे में एक टिक मार्क मारना है, इसमें टिक मार्क मारना, फिर पेज को नीचे करना है और सबसे लास्ट में पेज में देखिएगा यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आई एग्री 3 ठो दिया हुआ है। तो दो में आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आपका कुछ चेंज रहेगा तो तीसरा में क्लिक करना है। अगर इसमें आपका बोला गया तीसरा जो बॉक्स इसमें बोला है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स में डाले हैं उसमें कुछ चेंज है, इसीलिए आपको तीसरा बॉक्स क्लिक करना है। अदरवाइज़ तीसरा बॉक्स में क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ नेम के नीचे में जो है सिग्नेचर के नीचे में जो क्लिक करना उसमें क्लिक करना। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना। उसके बाद फिर ओके कर देना। उसके बाद देखिए आप लोगों का जो है यहाँ थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग अपलोड कर लेते हैं। थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर ओके जो है ओके कर देना। अगर आपको कुछ लेके मिस्टेक है तो कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो डाला हुआ उसको डाल देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए आपका जो एप्लीकेशन डाला था वो आपको दिखेगा पूरा और नीचे में आपका दिखे जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन भी दिखेगा। तो यहाँ सबसे ऊपर में आप देखें यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, प्रिंट एप्लीकेशन, उसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा प्रोसेस है आपका फॉर्म भरने का। अगर आप लोगों को यहाँ तक भरने में कहीं कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन मेरा इस यूनियन बैंक का जो वैकेंसी है वो इसको भरने में कोई दिक्कत होगा तो उनको देख के आराम से भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।